जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट में। अगर यूनिवर्सल सेट सपोज किया जैसे डिफाइन है 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसके अंदर कोई एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2 ले लो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है, जो ऐसे एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट ना हो और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो, तो ए के एलिमेंट क्या ना हो, 1 2 नहीं होना चाहिए, बाकी होना चाहिए। तो 3 4 5 6 3 4 5 6 इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए हटा दो, नहीं 1 2 हट जाएगा, क्या बचेगा 3 4 5 6 बचेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल डिफाइन है ऑल वोवेल्स नंबर ले लिया। अब कोई एक सेट इसी के अंदर डिफाइन है ई आई ओ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, तो ई आई ओ नहीं लिखना है, बाकी जो बचे हैं यूनिवर्सल सेट में वो लिखना है। यानी ए आएगा, यू आएगा, तो इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसके बाद में थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज में देखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है। तो लॉ डिफाइन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पहले एग्जांपल लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। कोई एक सेट ए लिया है, 1 2 4 ले लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा, 1 2 4 नहीं लिखना, बाकी सब एलिमेंट लिखने हैं, 3 5 6 आएगा। यानी अगर किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन ले लिया जाए तो क्या आएगा, दोनों का यूनियन लेंगे, सभी एलिमेंट लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। यानी कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑलवेज, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट आता है। आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी क्या लिखेंगे 5। तो इसी को, इसको भी क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ ही बोला जाता है। इसके बाद में डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और अगर यही चीज डी मॉर्गन्स लॉ में, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसी को बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। अगला है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वही सेट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वही एग्जाम्पल उठाए, जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 या 5 6 भी ले लेते हैं,
और कोई एक सेट लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा, 1 2 3 नहीं लेना है, बाकी सभी लेने हैं यूनिवर्सल सेट के, तो 4 5 6 आएगा। अब इसका फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज यूनिवर्सल से देखा जाता है। इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में है और इसमें नहीं है, तो 1 2 3 है, तो क्या लिख देंगे 1 2 3, और 1 2 3 क्या आया था, ए आया था। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज वही सेट आता है। इसके बाद लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो लॉ ऑफ इम्पटी सेट, लॉ ऑफ इम्पटी सेट क्या होता है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले तो ऑलवेज यूनिवर्सल आता है। कैसे आता है, आप यूनिवर्सल है, फाइव इक्वल टू कुछ नहीं, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ऐसा एलिमेंट जो इसमें ना हो इसमें हो, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो सभी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद है लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट, किसी भी यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होता है, 5 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सल सेट ये दिया है, इसी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ऐसा कौन सा एलिमेंट जो इसमें नहीं है, सब तो है, इसलिए क्या आएगा, 5 आएगा। इसी को बोला जाता है लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसके बाद में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे है, चाहे वो डी मॉर्गन्स लॉ हो या फिर लॉ ऑफ डबल डिकम्पोजिशन हो, सब एक्सरसाइज के थ्रू ये सब क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया है, लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू दिया हमको 1 2 3 4, b इक्वल टू दिया है 2 4 6 8, एंड c इक्वल टू 3 4 5 6 3 4 5 6। फाइंड, हमसे बोला फाइंड, फर्स्ट वन है ए डैश। ए डैश क्या आएगा, ए डैश जो इसमें ना हो, यूनिवर्सल में हो, तो 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 6 7 8 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश जो बी में ना हो और यूनिवर्सल में हो, तो 2 4 6 8 छोड़ना है, यानी इवन नंबर छोड़ने हैं, तो 1 3 5 7 9 यही लिखने हैं, तो क्या आएगा 1 3 5 7 9, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड वन क्या बोल रहा है हमसे कि ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट यही निकालना है। तो ये कब निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन सी इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं, दोनों का यूनियन लेंगे, 1 2 3 4 इतना आएगा, फिर 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इतना आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन सी टू द होल कॉम्प्लीमेंट, जो इसमें ना हो और यूनिवर्सल में हो, तो यूनिवर्सल में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, 7 8 9, तो कितना आंसर हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा। फोर्थ वन क्या दिया है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी मतलब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 तो मिलेगा, 2 4 हो गया, 6 8, तो क्या आएगा 1 2 3 4 6 8, ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से इसको हटा दो, 1 2 3 4 6 8 यूनिवर्सल में से हटा दो, 1 2 3 4 6 8 हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 7 9। फिफ्थ वन
दिया है ए का कॉम्प्लीमेंट टू द होल कॉम्प्लीमेंट। इसको निकालने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू पहले ही निकाल चुके हो 5 6 7 8 9। अब इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ऐसा यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल में से हटा दो। 5 6 7 8 9 हटाएंगे, क्या बचेगा 1 2 3 4 बचेगा। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 6 1 दिया है बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, यहां सॉल्व कर लेते हैं। बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे बी माइनस सी। तो बी माइनस सी, बी में से सी को हटाना है, तो 2 तो मिल नहीं रहा है तो 2 लिखेंगे। 4 मिल रहा है, 4 हट गया, 6 हट गया, क्या बचा 8 मिला। अब बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में जाए, यूनिवर्सल में से 2 8 हटा दीजिए। तो 2 8 हटाएंगे, 2 8 हटाएंगे, क्या बचेगा 1 3 4 5, 1 3 4 5 6 7 फिर 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है इफ u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, रोला फाइंड द complements of the following sets। पहला क्या दिया है a इक्वल टू ए बी सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यूनिवर्सल में से ए बी सी हटा दो, ए बी सी हटाएंगे क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, आपका ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड वन क्या दे रखा है बी इक्वल टू डी ई एफ जी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे तो डी ई एफ जी हटा दो, यानी डी हट गया, ई हट गया, एफ हट गया, जी हट गया, बाकी जो बचा है वो लिख देते हैं। तो ए बी सी एच, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड फोर्थ भी सॉल्व कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टेकिंग द सेट ऑफ natural number as the universal set, as the universal set, write down the complements of the following set। तो write down the complements of the following sets। पहला है लेट किया, ये सेट क्या है a इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसको सॉल्व करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। यूनिवर्सल हमको क्या दिया है टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, यही आपका यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद में जो ए सेट दिया है, ए सेट क्या दिया है एक्स, एक्स क्या है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4 6 8, यही होगा आपका। हमसे बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब जो इसमें ना हो यूनिवर्सल में हो, तो इसमें क्या नहीं है और नंबर्स नहीं है और नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 3 5 7, यही सब आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या कैसे लिखेंगे
insert builder's form x such that x is an odd नेचुरल नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या दिया है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर x पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज नॉट पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ वन क्या दिया है, x क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्राइम नंबर जो ना हो कंपोजिट नंबर होता है, तो लिखेंगे कि x इज अ प्राइम नंबर। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, x इज अ कंपोजिट नंबर। ये सब आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर कीजिए। थैंक यू।